हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट की शीट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये बड़ी शीट है और एक ही पैटर्न पे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि उस पैटर्न पे इतने ज्यादा सवाल बनते हैं हद से ज्यादा। सीपी बटे एमपी बराबर 100 - d/100 + p। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन से। बताइएगा, एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 8:15 है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज से डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25:24 है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का डिफरेंस क्या है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है या डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। जवाब दीजिएगा। कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। किसी आर्टिकल के लिए सीपी से एमपी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर, सीपी से एमपी का रेशियो है 8:15। ठीक है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25:24 है। यानी अगर आप रेशियो हटाओगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि 25x और 24x। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 25x और 24x है मेरे दोस्तों। तो सीपी बटे एमपी बराबर क्या आप डायरेक्ट नहीं कर सकते? 100 - d/100 + p। डिस्काउंट कितना? 24x, तो 100 - 24x अपॉन 100 + p अपॉन यानी कि 100 + 25x। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25 और 24 है। रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा 25x 24x। क्लियर है? तो आप यहां से बस आप x का मान निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, ये 800 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 700 का, 700 का। भाई 8 × 25 200x, 15 की -24 में गुणा करेंगे -360। तो 200 और -360 डिफरेंस आ जाएगा 560, 560x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 14 पंजे 70 और 14 चौका 56। तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहां से 5/4, 5/4। आप बोलोगे जी सर, तो x का मान यहां से सॉल्व करने पर कोई भी सॉल्व कर सकता है, 5/4 आ गया। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस पूछा है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 25x और 24x। डिफरेंस कितने का है? x परसेंटेज का ही डिफरेंस है 25x और 24x में। और x कितना है? 1.25। 5/4 का क्या मतलब? 5/4 का मतलब 1.25। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस 1.25% है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो 25 गुणा 5/4, 125/4 आ जाता, 31.25%। डिस्काउंट पूछ लेता तो 24 × 5/4, 30% डिस्काउंट आ जाता। तो ऐसा सवाल आएगा मेरे दोस्तों, और ये 2 बार ऐसा सवाल आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन वो बहुत आसान डाटा था। तो आप किसी भी सवाल को इस तरीके से बना सकते हैं। कर लेंगे अब। हमारे प्यारे सभी बच्चे इन सवालों को कर पा रहे हैं। मॉक में बहुत ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, चलो, आएगा ही दोस्तों। अगला सवाल बनाइएगा प्यारे बच्चों। सवाल आपके सामने है अभी, ये 89 नंबर। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही प्यारे सवाल करा रहा हूं, आसान और ट्रिकी क्वेश्चन हो रहे हैं, छोटे छोटे। नितेंद्र कह रहे हैं बेसिक से। नितेंद्र, यही बेसिक था, ठीक है ना? जो बताया था वो बेसिक से ही था। सीपी बटे एमपी बराबर 100 - d/100 + p। यदि किसी आर्टिकल पे 4x% डिस्काउंट दिया जाता है मेरे दोस्तों, देन इट सोल्ड एट 20% लॉस। तो 20% का लॉस होता है। लेकिन अगर x% डिस्काउंट दिया जाए तो 25% प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा x का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जवाब दीजिएगा। वैल्यू ऑफ x जल्दी से करके बताइएगा। अब आप जानते हैं, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त। ये सीपी है, ये एमपी है, और लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश करेगा। अगर किसी सामान पे 4x% का डिस्काउंट देंगे तो आपको 20% का लॉस होगा, यानी कि 100 - d/100 + p। डिस्काउंट आपने 4x दिया, 100 - 4x, आपको प्रॉफिट हुआ माइनस का 20% लॉस हो गया ना, यानी कि 100 - 20 80। ये सीपी से एमपी का रेशियो है।
यही रेशियो किसके बराबर होगा? अगर केवल x% डिस्काउंट दिया जाए तो 25% प्रॉफिट होगा। अगर केवल x% डिस्काउंट दोगे मतलब क्या है? 100 माइनस डी, डिस्काउंट अगर x करोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 25 अपॉन 100 प्लस पी, तो 100 प्लस एक 25 कितना हो जाएगा? 125। तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम ही तो है, सीपी से एमपी का रेशियो। बोलिए गौरी, समझ में आया? दोस्तों सीपी बटे एमपी, 4x% डिस्काउंट दोगे तो 20% लॉस होगा, तो 100 माइनस 4x अपॉन 100 माइनस 20 हो जाएगा ना 80, और ये x% डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस x अपॉन 100 प्लस p, प्रॉफिट है 25 तो 125 हो जाएगा। बस यहां से सॉल्व करके x का मान निकाल लो। ठीक है, बताइए इस सवाल में कुछ है? अब कुछ भी नहीं है। देखिए 5 से कट जाएगा हमारे दोस्तों 16 बार, और 5 से कट जाएगा दोस्तों 25 बार। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2500 और 1600, डिफरेंस आ जाएगा 900 का, इक्वल टू 25 की 4 में गुणा 100x, 16 की x में गुणा 16x, तो 100 माइनस 16 84x आ जाएगा मेरे दोस्तों, 84x। 25 चौका 100x और 16x 84x, तो x आ जाएगा दोस्तों, ये 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 225 बार, और 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 21 बार, 21 चौक 84, तो x का मान 225 बटे 21 आएगा। तो अप्रोक्स जाएगा मेरे दोस्तों 21 एकम 21 अभी, और 0 21 सत्ते 147 और 21 एकम 21, अप्रोक्स 10.71। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं समझ में आया गौरी? नहीं समझ में आया तो कृपया करके डिस्काउंट का बेसिक लेक्चर दोबारा से देखिए, ठीक है ना? क्या आपको फॉर्मूला याद है? गौरी आपको फॉर्मूला याद है तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 40 सवाल हो चुके कम से कम इस फॉर्मूले पे। डिस्काउंट अगर 4x है तो लॉस 20% है, तो ये सीपी से एमपी का रेशियो हो जाएगा। अगर डिस्काउंट x% है तो प्रॉफिट 25% है, ये जो है 100 माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। दो अलग अलग केस दे रखे हैं, लेकिन दोनों ही केस से सीपी से एमपी का रेशियो सेम आएगा। इक्वल कर दिया हमने, सॉल्व करके x का मान निकाल दिया। ठीक है, आगे चले अगला सवाल। सवाल है आपके सामने दोस्तों यहां पे 89 90। ये बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी से बताइए। 2020 के प्री का, जब तक पूरा लेक्चर नहीं देखोगे ना गौरी, कुछ नहीं समझ आएगा। हिमांशु, बिकॉज सीपी एंड एमपी इज फिक्स। एक ही कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस पे कैसे भी डिस्काउंट कैसे भी प्रॉफिट ले लो, बट सीपी एमपी का रेशियो तो फिक्स है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। बताइए 2020 के प्री का सवाल है, ऐसा नहीं कि किसी मेंस के पेपर में आया है, नहीं। 2020 के प्री की परीक्षा का पूछा हुआ बहुत ही साधारण सा सवाल है, और कौन प्यारे बच्चे इस सवाल को करेगा? देखिएगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 720 रुपए और 900 रुपए है। अगर x% का डिस्काउंट देंगे तो 5x बटे 3% प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा x का मान क्या है? सवाल में सीपी एमपी दे रखा है, डिस्काउंट प्रॉफिट दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते। अभी बताओ क्या है? कॉस्ट प्राइस 720 है, मार्क प्राइस 900, रेशियो कितना है? 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 4:5। तो सीपी से एमपी का रेशियो है 4:5। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना? x% डिस्काउंट दोगे प्रॉफिट कितना होगा? 5x बटे 3, यानी कि 100 प्लस पी, 100 प्लस 5x बटे 3, ये आ गया ना।
सॉल्व करके मेरे दोस्तों आपको यहां से x का मान निकालना है, बस सवाल समाप्त। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 500, डिफरेंस 100 का आ जाएगा। 4×5 = 20/3 और ये -5x, तो 20/3 और ये +5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 35/3x, 35/3x। भाई एक चीज इधर है एक चीज उधर है, तो सेम साइड लाओगे तो माइनस हो जाती है। ठीक है भाई, 5 से चला जाएगा 20 बार और मेरे दोस्तों 5 से चला जाएगा 7 बार। तो x की वैल्यू आ गई 20 60/7। 60/7 x का मान है 7 8 56, 8 सही 4/7। x के लिए 8:4/7 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। काफी बेसिक सवाल है x की वैल्यू। मुझे लगता है यहां तक हर एक स्टूडेंट को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां से 91 नंबर। जवाब दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बनाओ। देवल कह रहा हूं कब तक चलेगा प्रॉफिट लॉस टॉपिक। देवल जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक सारे टाइप समाप्त नहीं हो जाते। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा। एन आर्टिकल इज मार्क्ड X% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से X% अबव मार्क किया गया है। ए डिस्काउंट ऑफ 2/3 X% इज गिवन, और 2/3 X% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर प्रॉफिट 4% का है अभी ऑफ द कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 4% है और एक्स का जो मान है वो 25 से 50 के बीच में है, तो आपसे पूछा एक्स के 50% की वैल्यू क्या होगी, एक्स के 50% का मान क्या होगा। देखिए अगर एक्स का मान 25 से 50 के बीच में है तो एक्स के 50% की वैल्यू पूछिए। आपसे क्या पूछा, एक्स के 50% की वैल्यू पूछिए। यानी कि जो ऑप्शन है एक्स के 50% की वैल्यू है, एक्स के आधी वैल्यू है। तो एक्स का मान मेरे दोस्तों अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो 40 होगा। अगर एक्स का 50% 12 है तो एक्स का मान 24 होगा। अगर एक्स का 50% 16 है तो एक्स का मान 32 होगा। और एक्स का 50% 15 है तो एक्स का मान 30 होगा। तो ये एक्स की वैल्यू होंगी। अब सवाल में आपसे पूछा एक्स। अब ऐसे सवाल को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से ही है। सवाल में बोला है कि एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है इसके कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है, मार्कअप है X%। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया 2/3 X% का डिस्काउंट दिया, और जो आपको प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 4% प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव। X% मार्कअप है, 2/3 X% डिस्काउंट है, प्रॉफिट 4% है। प्रॉफिट एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, इंटीजर। तो डाटा भी ऐसा आसान सा होना चाहिए कि सक्सेसिव लगाने पर इंटीजर आ जाए। तो मेरे दोस्तों ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं हो सकता भाई। अगर आप मेरे दोस्तों X24 है, 24 का बटे 3 करोगे इजीली हो जाएगा, वैसे तो 8। 24 और -16 का सक्सेसिव निकालोगे तो डेसिमल में जाएगा। इंटीजर तभी आ सकता है जब x का मान कुछ ऐसा हो जिसमें 0 आता हो। अगर आपने x को 40 मान लिया, 40, x तो 40 है, ये 40 दूनी 80/3 है, तो बटे 3 हो रहा है। बटे 3 की वजह से सक्सेसिव लगाने पर 4 नहीं आएगा। केवल डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x का मान 30 है, अगर x का मान 30 है तो डिस्काउंट कितना है, बटे 3 आ रहा है, तो सबसे पहले दिमाग ऐसी संख्या पे जाएगा जो 3 से कट जाए। तो x का मान 30 है तो 30/3, 10, 10 दूनी 20, 20%। 30% मार्कअप, 30% मार्कअप और 20% डिस्काउंट का सक्सेसिव क्या होता है, 30 - 20 -30 × 20/100। आप बोलोगे हाँ जी सर,
तो 10 माइनस 6 4% आ रहा है कि नहीं, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर, एक्स किलो 30 है, तो एक्स का जो है मेरे दोस्तों, एक्स का मान 25 से 50 के बीच में, तो ये ऑप्शन तो पहली कट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 4% सेटिस्फाई कर रहा है। यस अमन, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर बनाने की कोशिश करता है तो आप ऑप्शन से करेंगे, बुद्धि लगाओ। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। प्रॉफिट शुड बी 4%, दिस इज योर मार्कअप, दिस इज योर डिस्काउंट। अब यहां आंसर ऐसा होना चाहिए जो इजीली 4% दे दे। 4 एक इंटीजर है, तो ऐसे बहुत टिपिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 32 को 3 से भाग ही नहीं दोगे, जब कटेगा ही नहीं तो सक्सेसिव में डेसिमल आएगा, डेसिमल चाहिए नहीं आपको, इंटीजर है 4। तो आसान डाटा 30 है, 30 पे सेटिस्फाई करा, इजीली सेटिस्फाई हो रहा है। विदाउट ऑप्शन क्वाड्रिक बनेगी ना, विदाउट ऑप्शन है क्वाड्रिक। एक्स, एक्स और माइनस 2/3 एक्स का सक्सेसिव निकालो, एक्स माइनस 2/3 एक्स माइनस एक्स गुणा 2/3 एक्स बटे 100%। ये मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव है, ये 4% के बराबर है। इसको सॉल्व करिएगा, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए जिनको नौकरी नहीं चाहिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 92 नंबर, ये बताओ। क्वाड्रिक बता तो दिया, ये बताइए। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है। अगर आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, तो आपसे पूछा है कि डिस्काउंट कितने रुपए दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और पहली बात तो ये जो दिया गया है, ये मेरे दोस्तों आपके सामने जो चीज दी गई है ये परसेंटेज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज है, ये परसेंटेज वैल्यूज है, परसेंटेज वैल्यू। मार्कअप प्रतिशत बट्टा प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का रेशियो 16:5:7 है। अभी मेरे दोस्तों, अगर मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस है कितना ज्यादा है, 288 रुपए ज्यादा है मेरे दोस्तों, 288 रुपीज ज्यादा है। तो आपसे पूछा कितने रुपए डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, और डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया जाता है। तो मार्क प्राइस पे कितने रुपए डिस्काउंट दिया गया आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, बेस अलग अलग है। मार्कअप निकलता है सीपी को बेस मान के, सब गलती कर देंगे, और डिस्काउंट निकलता है मार्क प्राइस को बेस मान के। अलग अलग बेस वैल्यू होती है। आप बताओ भाई, अगर ये मैं यहां पे वैल्यूज हटाऊंगा तो आप ये समझिए, रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा। जैसे मार्कअप अगर आपका 16x है, अगर मार्कअप अगर आपका 16x% है, 16x% है भी, तो डिस्काउंट कितना है आपका, तो आपका जवाब होगा सर 5x% का डिस्काउंट है। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट है मेरे प्यारे भाई आपका 7x। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों आपका 7x%। ये बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर मार्कअप आपका 16x% है, रेशियो हटाएंगे वेरिएबल आएगा, तो प्रॉफिट आपका इतने परसेंटेज है। प्रॉफिट सीपी पे होता है, मार्कअप भी सीपी पे दिया जाता है, लेकिन डिस्काउंट एमआरपी पे होता है। अब ध्यान सुनेगा, हम उन्हीं 2% को तो आपस में रिलेट कर सकते जिनका बेस सेम हो। मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का बेस सेम होता है कॉस्ट प्राइस। मार्कअप परसेंटेज का और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का ही बेस सेम होता है कॉस्ट प्राइस, जबकि डिस्काउंट परसेंटेज का बेस मार्क प्राइस होता है। तो ये दोनों परसेंटेज का बेस सेम है, रिलेट कर सकते हो। अगर ये 288 रुपए के बराबर है तो कितने के बराबर होगा, ये 12 गुना है भाई, नहीं 16 कम 16, 12 16 128, 18 टाइम्स है। ये 18 गुना है मेरे दोस्तों, तो भी 18 गुना होगा 126 रुपए।
यानी कि प्रॉफिट आपने डायरेक्ट बता दिया 126 रुपए। 126 रुपए आपने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया मेरे दोस्तों, कि दोनों का ही बेस सेम है। भाई कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाया गया है, 16x परसेंटेज, 228 रुपए, 18 टाइम्स। तो प्रॉफिट भी मेरे दोस्तों 18 टाइम्स हुआ होगा 126 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? बुद्धि लगाइए। आप बताओ, किसी सामान की कीमत आपने 288 रुपए स्टिकर ज्यादा लगा के चुपका दी, किसी सामान का आपने 288 रुपए मार्कअप किया है, 288 रुपए उसका मार्क प्राइस बढ़ा के लगाया है, लेकिन आपको केवल प्रॉफिट 126 रुपए का ही हुआ, तो बीच का पैसा कहां गया? बीच का पैसा आपने डिस्काउंट में दे दिया। 288 में से 126 घटाएंगे कितना? 162 रुपए। 8 में 6 गया 2 और 8 में 2 गया 6, 162 रुपए मेरे दोस्तों क्या दे दिया आपने? डिस्काउंट दिया है। डी ऑप्शन, 162 रुपीज आपका डिस्काउंट है। बहुत शानदार सवाल है, थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि। एक बार दोबारा से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का बेसिक पढ़ो, टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहा करो आप लोग। आपका दिमाग जो है इतना तेज नहीं कि समझ जाए चीजों को। परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज कुछ नहीं होता जब तक आपको उसके बेस वैल्यू ना पता हो, जब तक बेस वैल्यू नहीं पता हो। क्लियर है? मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का ही बेस कॉस्ट प्राइस होता है, दोनों का ही बेस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है ना? गौरी तुम यहां क्या बैठी हो, जाके दोबारा पढ़ो जब तूने पढ़ा ही नहीं है। मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का ही बेस कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी। मार्कअप 16x परसेंटेज है, प्रॉफिट 7x परसेंटेज है। मार्कअप 288 रुपए, 18 गुना है भी मेरे दोस्तों, तो प्रॉफिट भी 18 गुना हो जाएगा ना। 18 सत्ते 126 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 126 रुपए प्रॉफिट। भाई किसी सामान की कीमत आपने किसी सामान का जो मार्कअप है आपने 288 रुपए किया, 288 रुपए इस पेन की कीमत बढ़ा के आपने स्टिकर चिपका दिया, लेकिन आपको फायदा केवल 126 रुपए का ही हुआ, तो बीच का पैसा कहां गया? वही तो आपने डिस्काउंट दिया है। 288 में से 162 घटाएंगे 126 रुपए, यानी कि आपने 162 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है वर्बली। अच्छा ठीक है, अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। अगर आपसे इस सवाल में, या दूसरे तरीके से करना चाहो लंबे तरीके से, अगर आपसे इस सवाल में सपोज एग्जाम पूछ लेता कि बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, सपोज आपसे ऐसे पूछ लेता, तो आप कैसे करते? जवाब दीजिए, बोलो जवाब दीजिए। अगर सपोज आपसे एग्जाम पूछ लेता कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, या मार्कअप परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो रेशियो पता है ना। आप जानते कि मार्कअप कितना है 16x परसेंटेज, डिस्काउंट कितना है 5x परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 7x परसेंटेज। रेशियो आपको दे रखा है। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज सीपी क्या होगा? देख सीपी नहीं निकाल सकते यहां से। हाँ डिस्काउंट परसेंटेज पूछता तो वही तो बता पा रहा हूं। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। गौरी क्या तुम्हें यह बात पता है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है? मार्कअप कितना है 16x, डिस्काउंट कितना है 5x, तो 16x माइनस 5x माइनस 16x गुणा 5x बटे 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज 7x। यही हो जाएगा कि नहीं? मार्कअप और डिस्काउंट का इफेक्टिव जो है कितना होता है? प्रॉफिट परसेंटेज है। बोलो, तो ये सक्सेसिव लगाएंगे तो यही आना चाहिए। तो 16x माइनस 5x कितना हो जाएगा? 11x। ये 11x हो जाएगा। बोलिए, ये इधर आएगा 11x माइनस 7x 4x बराबर। क्लियर? अब देखिए 5 से 100 20 बार कट जाएगा। अभी 16 ये जो है 4/5, तो 4/5 एक्स स्क्वायर है, उधर चला जाएगा ना 4/5 एक्स स्क्वायर। भाई ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा ना, एक्स एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा,
तो x की वैल्यू यहां से सिंप्लीफाई करने पर 5 आ गई, x यहां से 5 आ गया। क्लियर है? तो एक्चुअल 5 x का मान 5 आ गया, तो आपसे डिस्काउंट पूछा है तो 5x कितना आ जाएगा? 25%। तो आपका डिस्काउंट 25% है। डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगा 25%, मार्कअप परसेंटेज पूछेगा 80%, प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा 35%। 80 और -25 का सक्सेसिव 35% होता है। अस्सी और -25 का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज हो तो 35% होता है। ठीक है ना? तो एक्स का मान पता चल गया तो सब कुछ निकाल सकते हैं। मार्कअप 80%, डिस्काउंट 25%, प्रॉफिट 35%। क्लियर? अगर आपसे ये पूछा होता, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, ये थोड़ा ना करना है पेपर में। अगर आपसे डिस्काउंट या कुछ और परसेंटेज पूछी होती तो आप इस तरीके से करते। ठीक है ना? देखो 92 नंबर सवाल चल रहा है, इतने में तो पूरे अर्थमेटिक का सिलेबस निपटा देते हैं भाई। तो कम से कम एक सवालों का लेवल है। अब लल्लू चीजें नहीं चले, वो मैंने पढ़ा दी हैं आपको। आपकी बुद्धि नहीं है 92 सवाल तक झेलने की, तो आप शुरू के 15-20 सवाल करो और खुश रहो। ठीक है भाई? आगे चलिए, यही चीज पढ़ाते ना, आगे ना बढ़े। 93 नंबर, बेसिक तुम नहीं पढ़ते, रिवीजन तुम नहीं करते, घर से सवाल तुम खुद नहीं करके आते। घर से सवाल करके देखे? नहीं निकल सकता साहिल सीपी यहां पे। सीपी निकालने के लिए पहले जो है आपको एक परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है ना? जैसे आपने मार्कअप परसेंटेज निकाल दिया और आपको मार्कअप की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से सीपी निकल आएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको परसेंटेज वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। भाई यहां से मैंने आपको क्या बताया, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब बताओ मेरे दोस्तों, मार्कअप कितना हो जाएगा फिर? 80%। एक्स की वैल्यू 5 है, मार्कअप कितना? 16x। तो मार्कअप 80% है, 80% मार्कअप है। 80% मार्कअप का मतलब 5 रुपए के सामान पे 4 का मार्कअप किया है। 5 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे 4 रुपए मार्कअप किया है। मार्कअप किया कितना है? 288 रुपए। तो 4 की वैल्यू 288 रुपए होगी 72 गुना। तो 5 का 72 गुना 360 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस 360 रुपए आ गया। क्लियर है? ऐसे करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको मार्कअप परसेंटेज या कोई एक परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 93। जितनी वैरायटी मैंने तुमको प्रॉफिट लॉस में करवाई है ना, और जितनी डिटेल में पेशेंस रख के, इतनी स्लोली स्लोली एक एक बात को समझाते हुए करवाया, कोई दुनिया में विश्व में कराएगा नहीं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल त्याग दीजिए, बिल्कुल त्याग दो। कोई आवश्यकता नहीं है करने की, क्योंकि आपके लगने के चांस बिल्कुल जीरो हैं। सही सलाह दे रहा हूं, आपका टाइम बचेगा। बताइए अगला सवाल। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है पहले ही। 560 रुपए। कैसे किया है? द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज 8610 रुपए। एक ड्रेस का जो मार्क प्राइस है वो 8610 रुपए है, विच इज 64% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। अगर ड्रेस को 26 सही 2/3% के प्रॉफिट में बेचा गया है, तो आपसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन। दिया गया डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड, और होने वाले लाभ, अर्जित लाभ की राशि का डिफरेंस बताइए।
क्या होगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो दो अलग अलग रेशियो को मर्ज करना है। भाई ये सीपी है और ये आपका एमपी है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपको ये बोला गया है कि एक आर्टिकल का मेरे दोस्तों जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है, 64% ज्यादा है। तो मेरे प्यार भी 64% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/25। 4% एक बचे 25 से 16/25। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 है, अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो मार्क प्राइस 16 ज्यादा 41 है। ये मतलब हुआ पहली लाइन से, यही मतलब है मेरे दोस्तों। अगर ड्रेस को बेचने से 26 सही 2/3% प्रॉफिट हो रहा है, 26 सही 2/3% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 4/15, 4/15। प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, वे 6 सही 2/3%, 1/15। ये 4 गुना है, 4/15। ठीक है भाई, 4/15 प्रॉफिट है। अगर आपको 4/15 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इस बात का कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस 19 है। ये दो अलग अलग रेशियो हो गए। सीपी से एमपी का रेशियो दे रखा है और सीपी से एसपी का रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट अगर आपका 26 सही 2/3% यानी कि 4/15 है तो 15 का सामान कितने बिक रहा है, 19 में। अलग अलग दो रेशियो दे रखा है। अब ये रेशियो का सवाल है, अब इसमें प्रॉफिट लॉस कहीं नहीं है। देखिए ध्यान से, यहां सीपी 25 है, यहां 15 है, ये गलत बात है। दोनों को सेम इक्वल करना होगा। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 75। तो 75 बनाने के लिए यहां पे 3 से गुणा कर देंगे, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे। 25 थे 75, 41 थे 123, 123। ठीक है भाई, तो 75/123 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। यहां 75 बनाने के लिए 5 से गुणा, 15 पंजे 75 और ये 19 पंजे 95। अगर ये 75 है तो 95 हो जाएगा। तो ये आर्टिकल के सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया। मुझे ये तीनों चाहिए थे। सूरज, 6 सही 2/3% होता है 1/15। इसका 4 गुना करोगे तो 26 सही 2/3% आएगा। 24 + 8/3 यानी कि 26 सही 2/3। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। सवाल में बोला है आर्टिकल पे, इस ड्रेस पे दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। आप बताओ डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट। भाई कोई ड्रेस 123 रुपए के एमआरपी की थी, आपने 95 बेची, तो आपको डिस्काउंट कितना दिया गया, 28। डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों, 28 का डिस्काउंट है। 123 के एमआरपी की वस्तु आपने 95 बेची, तो 23 और 5 28 का डिस्काउंट दिया। आप बोलोगे जी सर। प्रॉफिट, भाई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 75 है, आपने उसको 95 में बेचा, तो आपको 8 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 8 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। आपको इनका डिफरेंस निकालना है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। क्या डिफरेंस है, 28 और 8 20, 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी, 20 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। डिस्काउंट 28 है, प्रॉफिट 8 है। अच्छा, सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में मार्क प्राइस दे रखा है 8610 रुपए। सवाल में आर्टिकल का एमआरपी, सवाल में आर्टिकल का एमआरपी 123 यूनिट की वैल्यू सवाल में 8610 रुपए दे रखी है। कितने गुना, कितने गुना है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 7 गुना है, पूरा पूरा 70 टाइम्स। 84 और 21, 861 हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों ये भी जो है आपका अभी 70 गुना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या, 75 का सामान, ये 20 आएगा, सॉरी यहां पे ना, यहां 20 है, सॉरी प्रॉफिट। 75 से 95 ना, 20 प्रॉफिट है, 20 है प्रॉफिट, प्रॉफिट 20 है। डिस्काउंट 28 है, तो डिफरेंस कितना है, 8। डिफरेंस मेरे दोस्तों यहां से 8 है, 8 यूनिट है डिफरेंस। डिस्काउंट 28 है, प्रॉफिट है 20, डिफरेंस है मेरे दोस्तों 8। एक यूनिट के लिए 70 रुपए, 70 गुना तो 8 यूनिट के लिए आ जाएगी, 8 गुना 70, 560 रुपए। तो 560 रुपीज प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब भी कोई बन राकस ऐसा है
जिसको ना समझ में आया हो, 560 रुपीज हो गया डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस। वेरी गुड। आगे चलेंगे। नयना कौशिंदर, और रुपीस की बात कर रहे हैं कौशिंदर, ठीक है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते रुपए। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल आपके सामने है 94 नंबर। बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। बहुत ही साधारण सवाल है, सिंपल सवाल है। भानु प्रताप कह रहे हैं कोई और तरीका। भानु प्रताप ये विश्व का सबसे सिंपल तरीका था, हर बच्चे के दिमाग में पहली बार यही तरीका आएगा। ठीक है भाई। दूसरा भाई एक ही तरीका है, जय माता दी कर दीजिए। ये बताओ, ये सवाल एसबीआई के पेपर में आ रखा है बहुत पहले। वेरी गुड, हर्षित का तो आंसर भी आ गया। वेरी गुड। केवल लैंग्वेज है और इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक दुकानदार, इंग्लिश में पढ़ता हूं, शॉपकीपर गिव्स 18 सही 2/11% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, बट ही सेल्स ओनली स्मगल्ड गुड्स एंड एज ए ब्राइब ही पे 12.5% ऑन द कॉस्ट प्राइस। फाइंड what should be the mark price if we desire to make a profit of 37.5% and the cost price of article is 3584 रुपए। क्या आप इस सवाल समझ पाए। साल में दे रखा है कि एक शॉपकीपर अपने सामान पे 18 सही 2/11% डिस्काउंट देता है, लेकिन वो जो सामान है वो गैर कानूनी सामान बेच रहा है। इसकी वजह से वो, आप ऑफिसर बन जाओगे, आप भी रिश्वत देकर उल्टे सीधे काम सब करोगे। इसकी वजह से वो आप जैसे ऑफिसरों को 12.5% चिल्लर खुले पैसे डिस्काउंट दे देता है, 12.5% रिश्वत दे देता है, आप खुश। अब आप बताओ उसे कितना मार्क प्राइस लगाना चाहिए जिससे कि 37.5% प्रॉफिट हो, जिससे कि दुकानदार को 37.5% प्रॉफिट हो, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3584 है। अभी बहुत भ्रष्टाचार करने वाले हो देश में। आजकल के मासूम बच्चे कल के समाज के लिए जो है अभिशाप बन जाएंगे। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। सवाल क्या है, इतना डिस्काउंट देके दुकानदार प्रॉफिट कमाना चाहता है 37.5%। डिस्काउंट कितना है, 18 सही 2/11% होता है जी, 2/11 है ना। और प्रॉफिट को की परसेंटेज टिपिकल है 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन लो 3/8, तो परसेंटेज टिपिकल है। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 2/11, तो 1 माइनस 2/11 हो जाएगा जी 9/11 अपॉन 100 प्लस पी। 1 प्लस 3/8 हो जाएगा मेरे दोस्तों 11/8। ये हो जाएगा ना 1 प्लस पी, 1 प्लस 3/8 हो जाएगा 11/8। तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों, ये ऊपर पहुंच जाएगा 11/8, ऊपर 8/11 हो जाएगा, तो 72/121 हो गया। 72/121, 72/121, 72/121 दोस्तों, यही सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। क्लियर है, कोई भी बच्चा निकाल सकता है। एक फॉर्मूला जिसपे कम से कम 40 सवाल हो चुके हैं, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। बस फर्क यहां है कि यहां जो है सारी चीजें फ्रैक्शन में है, तो 1 माइनस लिखेंगे, 1 माइनस 2/11 9/11 अपॉन 1 प्लस 3/8 11/8, सिंप्लीफाई करेंगे। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों, अगर कॉस्ट प्राइस 72 है तो मार्क प्राइस उसको 121 लगाना होगा। आपसे मार्क प्राइस ही पूछा है, यानी कि आंसर 121। 11 का मल्टीपल आएगा, तो 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता मेरे दोस्तों।
8 8 16 नहीं, ये भी 11 से नहीं कटता। 6 7 13 7 6 13, ये वाला ऑप्शन, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है, सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन भी कर सकते हो कैसे। अगर मेरे दोस्तों दुकानदार दुकानदार ने 12.5% की रिश्वत दी है और सामान का कॉस्ट प्राइस 3584 रुपए, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8, वन कॉस्ट प्राइस का 12.5% आपको रिश्वत देनी पड़ी। सामान का कॉस्ट प्राइस तो 3584 था, लेकिन इस 3584 का 1/8 आपको और पे करना पड़ा। तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 3584 का 9/8 गुना हो जाएगा। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे दोस्तों, 72 की वैल्यू ये है और 121 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सवाल है एक्चुअल में। तो कितना आ जाएगा? 6776 रुपीज। 100 रुपए का आप सामान खरीद के लाओ, 10 रुपए आप रिश्वत दे दो, तो आपके लिए तो वस्तु 110 रुपए की हो गई ना। ऐसे ही क्लियर है? बस इतना ही चेंज था इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। बोलो दोस्तों। समझ में आ गया सभी को? आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है आपके सामने, 94 था, अब होगा जी 95। ये बताइएगा। करो। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों आपके सामने है, बहुत बढ़िया। बताइए। वेरी गुड। देखिए एक दुकानदार एमआरपी पे 28% का डिस्काउंट देता है और 36 सही 4/11% का प्रॉफिट अर्न करता है। यदि उसका प्रॉफिट 1680 रुपए है तो आपसे पूछा है कि कितना डिस्काउंट प्रदान किया गया। डिस्काउंट आपसे पूछा है तो डिस्काउंट है 28%। 28% मतलब 7 का मल्टीपल, 7 के सारे ही मल्टीपल हैं सिवाय इसके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे पॉसिबल हैं। करो। अब यहां पे आप सीपी से एमपी का फॉर्मूला भी लगाओगे रेशियो का तो कोई फायदा नहीं है कि सवाल में आपको दिया क्या है प्रॉफिट और पूछा क्या है डिस्काउंट। दैट मीन्स आपसे मेरे दोस्तों यहां पर कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस नहीं पूछा गया है। अब जवाब दीजिए कैसे करेंगे। आप एक बात बताइए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट की किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। जवाब दीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, अगर किसी आदमी ने 36 सही 4/11% प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट ये ध्यान रखा करो कि परसेंटेज है तो सही, पर ये है क्या और ये परसेंटेज किसको बेस मान के बनाई गई है।
अब 9 सही 1/11% होता है, 1/11 तो 4 गुना ही तो है। 36 सही 4/11% मतलब 4/11। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4/11। सेम ही क्वेश्चन अभी तो हुआ है। 4/11 मेरे दोस्तों प्रॉफिट है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि 11 का सामान 15 में बेचा गया है। 11 का सामान 15 में। आपने डिस्काउंट दिया 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 7/25। 7/25 यानी कि किसी वस्तु का एमआरपी 25 है भाई। अगर किसी वस्तु का एमआरपी 25 है मेरे दोस्तों, तो आपने उस पर 7 का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु बिकी कितनी में है? 18 में। 25 पे 7 डिस्काउंट दोगे 18 में। तो दो अलग अलग रेशियो हैं, तो सेलिंग प्राइस को सेम कर दो। यहां सेलिंग प्राइस 15 है, 18 गलत बात है। 90 कर लेते हैं, 6 से गुणा हो जाएगी 66। अब ये हो जाएगा 90। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। या 5 से गुणा हो जाएगी 90 और ये हो जाएगा 125। ये 125 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ये सीपीएसपी एमपी का रेशियो आ गया। हालांकि तरीके और भी हैं इस सवाल को करने के, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? बोलो भाई प्रॉफिट परसेंटेज मतलब सीपी से एसपी का रेशियो, डिस्काउंट परसेंटेज मतलब एमपी से एसपी का रेशियो, दोनों रेशियो कंबाइन कर लिया। प्रॉफिट कितना है? 1680 रुपए। 66 का सामान अगर 90 में जाता है तो प्रॉफिट होता है दोस्तों 34। 34 की वैल्यू सवाल में 1680 रुपए है। सॉरी 24। 66 का सामान अगर 90 में जाता है तो प्रॉफिट कितना? 24। 24 के लिए 1680 रुपए कितने गुना? 7 गुना। 24 सत्ते 168 होता है 70 टाइम्स। आपसे पूछा है डिस्काउंट। 125 के एमआरपी की वस्तु अगर 90 में बेचेगी तो डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 25 10 35 का डिस्काउंट है। तो 35 की वैल्यू आपसे पूछिए तो 70 गुना आ जाएगी, यानी कि मेरे दोस्तों 2450 रुपए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं कि यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर फॉर्मुलेशन नहीं होगा क्या? देखिए आकाश, सबसे पहला आप ये देखो कि फॉर्मूला किस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर्मूला सीपी से एमपी की जानकारी देता है, लेकिन यहां प्रॉफिट और डिस्काउंट के बारे में जानकारी पूछे तो उस फॉर्मूले का यहां कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाओगे। ठीक है भाई? मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों यहां पर 95 नंबर क्वेश्चन था, अब आएगा आपके सामने 96 नंबर सवाल। ये बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, प्यार से बताइएगा जी। जिस बच्चे ने सवाल किया कंफर्म। ईशांत कह रहे हैं सर आज नाइट वाली क्लास ऑफ कर दो, फुटबॉल मैच है 8:30 बजे। हमारे देश में कब से फुटबॉल खेलने लगे? हमारे देश में तो बस एक ही घटिया सा खेल खेला जाता है, क्रिकेट, 2 कौड़ी का। क्रिकेट कम सट्टा ज्यादा हो गया है। क्रिकेट के खिलाड़ी ऐड कर कर करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। बाकी कबड्डी कुश्ती इन सब के खिलाड़ी बेचारे जो है पेंशन भी नहीं मिल पा रही है उनको। 96 नंबर। कोई फुटबॉल फुटबॉल नहीं देखेगा। आईपीएल देखो, सट्टाबाज बनो। 96 नंबर सवाल। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? भानु प्रताप कमेंट पढ़ रहा हूं आपके। सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अनिल 12 खिलौने खरीदता है। अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। अनिल ने 12 खिलौने खरीदे और हर एक को सेम सेलिंग प्राइस से लेबल कर दिया, मतलब हर एक पे सेम मार्क प्राइस उसने लगाया।
ठीक है, उसके बाद ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली 20% डिस्काउंट। उसने 8 खिलौनों को बेचा 80% डिस्काउंट पे, लेबल्ड प्राइस पे, और रिमेनिंग 4 खिलौनों को बेचा उसने 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे। 25% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। उसे टोटल 2112 रुपए रिसीव हुए और उसने 10% का प्रॉफिट कमाया विद नो डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, बोलो। देखिए मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो आपको यहां 2112 जो दिया गया केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, सवाल में केवल ये पूछा है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस पे सेल कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीपी से एमपी का रेशियो चाहिए, तो इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। अब सीपी आपको प्रॉफिट दे रखा है 10%, अगर आपको डिस्काउंट पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा सवाल। देखिए अनिल ने बेचारे ने 12 खिलौने खरीदे, हर एक खिलौने पर उसने सेम लेबल प्राइस लगाया, सेम लेबलिंग करी। 8 खिलौनों को बेचा उसने 20% डिस्काउंट पे, 8 खिलौनों को बेचा है उसने 20% के डिस्काउंट पे। तो और बाकी के जो 4 खिलौने हैं, रिमेनिंग 4 खिलौने जो हैं, ध्यान सुनेगा, वो क्या करा उसने, he says the remaining 4 toys add an additional 25% discount on the discounted price। वो उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे एडिशनल 25% डिस्काउंट देके बेचे। मतलब ध्यान सुनेगा, जैसे किसी का एमआरपी 100 है तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% का। 100 पे 20% का डिस्काउंट दोगे, सामान हो गया 80 का। ये होगा डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस। इस पे एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया। 80 का 25% होता है मेरे दोस्तों 20 का डिस्काउंट और दिया तो बेचा कितने में, 60 में। यानी कि 100 रुपए का सामान 60 में बेचा। तो ओवरऑल एक्चुअल में ओवरऑल डिस्काउंट जो हो गया वो 40% हो गया दोस्तों। 40% आपने डिस्काउंट दे दिया इन 4 खिलौनों पे, 40%। बात समझे, क्लियर। यहां तक क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? भाई आप, अनिल ने 12 खिलौने खरीदे, हर एक सामान पे उसने सेम जो है सेलिंग प्राइस लगाया, यानी कि सेम उसने मार्किंग करी है। 8 खिलौनों को बेचा उसने 20% डिस्काउंट पे। बाकी के जो 4 खिलौने हैं उसने उस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया है। मतलब 100 पे 20 की छूट दे दी, 20% की 80 हो गई। अब 80 पे और उसने 25% की छूट दी, तो यानी कि सामान बेका कितने में, 60 में। तो 100 का सामान 60 बेच रहा है, एक्चुअल में 40% डिस्काउंट दे रहा है। ये 20% डिस्काउंट और 25% सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए। 20 और 25 का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है तो 40% आएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे यहां से बता पाओगे कि ओवरऑल उसने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है ओवरऑल? तो कैसे निकलेगा भाइयों, डेविएशन से। ये 8 खिलौने हैं, 4 खिलौने, रेशियो कितना है, 2:1। ये 8 खिलौने और 4 खिलौने, रेशियो कितना है मेरे प्यारे भी, 2:1। 2:1 के रेशियो में खिलौने ब्रेक करें। ये 20% डिस्काउंट है, 40%। ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, तो 20 दूनी 40, 40 एकम 40, 40 40 80 और बटे 2 एकम 2 1 3, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट 80/3% है मेरे दोस्तों। सभी को समझ में आ गया? उसने जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया है बच्चों वो कितना है, 80/3% का डिस्काउंट दिया है। वेटेड एवरेज से मैंने निकाल लिया। अब 80/3% होता कितना है मेरे प्यारे भाई, 20% तो 1/5, 80% 4/5, और ये बटे 3 भी तो 4/15, यानी कि 4/15 आपने डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट हुआ आपको 10%। 10% प्रॉफिट हुआ 1/10। आपको डिस्काउंट पता है ओवरऑल, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी अपॉन 100 प्लस पी। अभी 1 माइनस डिस्काउंट, 1 माइनस 4/15 11/15 अपॉन 1 प्लस पी। 1 प्लस 1/10 11/10, कैंसल आउट हो जाएगा 11 से 11। ये आ जाएगा जी 10/15। 10/15 का मतलब 2/3। 10/15 आ गया 2/3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3।
तो सीपी से एमपी का रेशियो 2/3 आ गया। यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है तो मार्क प्राइस 3 रुपए है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसका मतलब 2 रुपए के कॉस्ट प्राइस का, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 2 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचोगे। यानी कि आपको प्रॉफिट होगा जी 50%। 1/2 प्रॉफिट होगा 50%। विद नो डिस्काउंट यू विल अर्न 2 का सामान 3 में बेचकर 50% प्रॉफिट। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में क्या है कि दो अलग छोटे छोटे सवाल यहां पर मिक्स कर दिए हैं। भाई किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं बचता अब यहां पर? सबसे पहले आपने एक ये छोटा सवाल अलग जो पहले हो चुका है, आपने सबसे पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकाला। अभी 12 खिलौने पर 20% है, अभी ये जो है 4 खिलौने पे 40% है ओवरऑल डिस्काउंट, प्रॉफिट 10% है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। तो अगर 80/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करी समझा दो हिमांशु। बेटा 80% कितना होता है? 20% 1/5, 80% 4/5। अब ये बटे 3, 80/3%, तो हमें बटे 3 हो जाएगा। 4/15, 5×3 = 15। कुमार डेविएशन 10/15 आशीष। भुवाली कह रहे हैं 40% कैसा? भुवाली आपने 20% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 25% डिस्काउंट और दिया, तो -20 और -25 का सक्सेसिव, -20 और -25 का सक्सेसिव आप निकालोगे। -20 और -25 का सक्सेसिव कितना आता है मेरे दोस्तों? आ जाएगा -40। ओवरऑल -40 आया, 40% डिस्काउंट के बराबर है। क्लियर है? ये रहा। बुवाली 100 रुपए का सामान है, आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, 80 का हो गया। अब ये जो 80 डिस्काउंटेड प्राइस है, इस 80 डिस्काउंटेड प्राइस पे आपने एडिशनल और डिस्काउंट दिया 25%। 80 पे 25% और दोगे डिस्काउंट, 60 का हो गया। तो 100 रुपए का सामान 60 का हो गया, तो ओवरऑल आपने 40% डिस्काउंट दिया। 10/15 आशीष, काटना कूटना नहीं जानते हो क्या आप? CP/MP बराबर 100 - D/100 + P, प्रॉफिट फॉर्मूला लगाया है। कुमार ये वेटेड एवरेज से दो का 20%, दो पे 20% डिस्काउंट है 40, एक का 40% कितना? 40। तो 40 + 40 80% होगा। कितने सामान पर? 2 और 1 3, 3 के सामान पर बटे 3। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, ये बताइएगा।
हाँ भाई, बताइए। एक डीलर एक आर्टिकल खरीदता है 20% के डिस्काउंट पे लिस्ट प्राइस पर, और मार्क्स करता है 25% अबव द लिस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क करता है। फिर वो 20% का डिस्काउंट देता है नए लिस्ट प्राइस पे। तो आपसे पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, जवाब दीजिए भाई। देखिए, जैसे किसी वस्तु का लिस्ट प्राइस है 100 रुपए किसी वस्तु का सूची मूल्य है, तो आपने 20% के डिस्काउंट यानी कि 80 में खरीद लिया। 80 में खरीदने के बाद मेरे दोस्तों क्या करा उसने, 25% अधिक दाम पर अंकित करता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, वो 25% अब करेगा दोस्तों, जो है वो मार्कअप करेगा लिस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, फिर 20% डिस्काउंट देगा। आप बताओ, अब वो 25% मेरे दोस्तों अबव मार्क करेगा और 20% डिस्काउंट देगा, तो जीरो पे आ जाएगा ना। 25 और -20 का सक्सेसिव जीरो होता है। 25 -20 -25 गुणा 20/100। क्लियर है दोस्तों, तो ये 0% है मेरे दोस्तों, 0%। किसी संख्या को 25% बढ़ाओ, फिर 20% घटाओ, तो आप वहीं वापस आ जाओगे जीरो पे। यानी कि मेरे दोस्तों किसी वस्तु का लिस्ट प्राइस 100 है, 100 का सामान आपने 80 में खरीद लिया। इसके बाद आपने क्या करा, उस वस्तु का जो है लिस्ट प्राइस से 25% ज्यादा मार्कअप किया, और आपने 20% डिस्काउंट पे बेचा नए लिस्ट प्राइस पे। यानी कि मेरे दोस्तों अल्टीमेटली जीरो, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, यानी कि सामान 100 में ही बिक गया। 80 का सामान 100 में बिक गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ जी, 1/4। 20/80 प्रॉफिट हो 1/4, तो आपका प्रॉफिट 25% है, बी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है, सभी को समझ में आया। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न 98 नंबर, ये बताइएगा। नहीं रोहित, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। डिफरेंट लैंग्वेज है, रट्टू रट्टू तोतट नहीं बनना है। अब देखिए यहां से एक नया टाइप आ रहा है, स्पेशल टाइप। ये टाइप जो है समाप्त मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे दोस्तों डेविएशन के कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं। उन सवालों को हम निपटाएंगे बहुत प्यार से। देखिए, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स, ये ध्यान रखिएगा कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक ट्रेडर क्या करता है, अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है। 70% सामान उसने बेचा मार्क प्राइस पे, और बाकी उसने बेचा मार्क प्राइस पे 40% डिस्काउंट देके। तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। जवाब दीजिए, कौन करेगा जी इस सवाल को, बहुत प्यार से करेगा। देखिए, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10। जैसे एक आदमी के पास टोटल 10 सामान है, एक आदमी के पास टोटल 10 आर्टिकल है। अब देखिए, एक आदमी ने क्या किया, अपने सामान का जो है मार्कअप जो है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव किया है। यानी कि मेरे दोस्तों उसका प्रॉफिट भी 40% होना चाहिए अगर मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा। सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट 70% मतलब 7/10, तो 7 वस्तु अलग कर दो, 3 वस्तु अलग कर दो। एक आदमी ने जो मार्कअप किया है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव किया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर उसने 70% सामान बेचा मार्क प्राइस पे, अगर मार्क प्राइस पे बेचा है, तो उसको प्रॉफिट भी 40% होगा, कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आती है। और रिमेनिंग सामान, 10 में से 7 वस्तु बिक गई, बची 3। रिमेनिंग सामान बेचा 40% के डिस्काउंट पे। तो आप बताओ रिमेनिंग सामान पे कितना प्रॉफिट होगा। एक आदमी ने 40% मार्कअप किया है, फिर 40% डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों, तो 40 और
-40 का सक्सेसिव 16% हो गया ना, -16%, यानी कि रिमेनिंग सामान पे आपको 16% का लॉस होगा। 40% कीमत बढ़ाई, फिर 40% डिस्काउंट दिया, तो -16, 40 और -16 का सक्सेसिव 16% लॉस होगा। आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो क्या सक्सेसिव नहीं, वो डेविएशन से नहीं निकाल लोगे। यहां 7 रुपए का 40% प्रॉफिट है, 280, या 3 का 16, 48, -48, तो 280 -48, 232%। 232% कितने के समान पर आप बोलोगे जी सर, 7 और 3 10 रुपए के समान पे बटे 10, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 23.2%। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 16% पूर्णेंदु लॉस। बताओ, आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है मेरे दोस्तों, तो आप प्रॉफिट लॉस का ही परसेंटेज वैल्यू लेंगे। यहां पे कितना प्रॉफिट है, 40%, यहां पे 16% लॉस है, ओवरऑल कितना आ रहा है, 23.2% प्रॉफिट। बहुत ही बेसिक सवाल है, इस टाइप का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। समय क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। 40% आप मार्कअप कर रहे हो, फिर 40% डिस्काउंट दे रहे हो, तो 16% लॉस नहीं होगा, 40 और -40 का इफेक्टिव। ये बताइए, अगला सवाल, सवाल नंबर 99, 2019 के मेंस का सवाल है, जवाब दीजिएगा। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो जो है मार्कअप और डिस्काउंट का इफेक्टिव हो जाएगा। करो। ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर जो है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है, मार्कअप परसेंटेज दिया है। 60% सामान को मार्क प्राइस पे बेचता है, गिविंग 10% डिस्काउंट। 60% सामान को वो मार्क प्राइस पे बेचता है 10% की छूट देकर, अंकित मूल्य पे 10% की छूट के साथ बेचता है। बाकी सामान को वो 50% डिस्काउंट पे बेचता है मेरे दोस्तों, मार्क्ड प्राइस के। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव या ढंग। सवाल को 5 से 6 बार पढ़ोगे, अपने आप समझ में आएगा। कितनी बार बताऊं, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। 60, एक आदमी ने अपने सामान का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 40% अब मार्क करा, ये मार्कअप परसेंटेज है। मार्कअप कितना करा है, 40%। 60% सामान, 60% का मतलब होता है 3/5। टोटल अगर 5 वस्तुएं हैं, तो 3 वस्तुओं पर उसने 10% डिस्काउंट दिया है, और 2 वस्तुओं पर उसने 50% डिस्काउंट दिया है। आप बताओ, एक आदमी ने 40% मार्कअप किया, फिर उसने 10% डिस्काउंट देके बेचा, तो 40 और -10 का सक्सेसिव कितना होता है, 26%। 40 और -10 का सक्सेसिव कितना होता है मेरे दोस्तों, 40 -14, 26% प्रॉफिट हो गए यहां पर, 26%। बोलो, बात समझ में आ रही है? उसके बाद रिमेनिंग सामान को बेचा है मार्क प्राइस के 50% डिस्काउंट देके, 50% डिस्काउंट देके, तो 40 और -50 का इफेक्टिव आ जाएगा, -10 और -2, यानी कि -12%। 40 और -50 का, भाई 40% मार्कअप का मतलब 5 से 7, 50% डिस्काउंट का मतलब 2 से 1, यानी कि मेरे दोस्तों ये, अच्छा सॉरी 12 नहीं, 40, ये 30 आ जाएगा, सॉरी 40 -50 -10, और ये 20 -30 आएगा, सॉरी। 40% मार्कअप का मतलब 5 से 7, बी 50% डिस्काउंट का मतलब 1/2, 2 से 1, तो ये 10 से 7 आ गया। 10 से 7 का मतलब डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है, 30%, -30। भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव निकाल लो, चाहे 100 मान के निकालो, चाहे फॉर्मूले से निकालो, चाहे रेशियो से निकालो। 40% मार्कअप, 10% डिस्काउंट, तो 40 और -10 का इफेक्टिव आर्यन 26% प्रॉफिट। 40% मार्कअप, 50% डिस्काउंट, तो -30% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा, ओवरऑल। तो इससे वेटेड एवरेज से 3 रुपए का 26.78
और -60 कितना आ जाएगा 18%। 18% हो गया मेरे दोस्तों कितने सामान पर, 3 और 2 5 के सामान पर, 18/5 यानी कि 3.6% प्रॉफिट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो चीज है ये प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, ये जो चीज आपके सामने लिखी है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया है, आपको ओवरऑल कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। नहीं आशुतोष, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे। अरे क्लियर है? अरे बोलो। दिव्या बिल्कुल खच्चर हो ना, एकदम खच्चर। कोई आदमी अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 40% अब मार्क करता है। एक डीलर मार्क्स इज गुड 40% अब द कॉस्ट प्राइस। डीलर ने कितना मार्कअप किया? डीलर ने मार्कअप किया 40%, 40% मार्कअप किया। 60% सामान को उसने मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देके बेचा। 40% मार्कअप किया है, उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट दिया है 60% सामान पर। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 40 और -10 का सक्सेसिव खच्चर, 40 और -10 का सक्सेसिव कूड़ा। 40 -10 30, 30 -4 26%। 26% प्रॉफिट। तुम्हारी ऐसी तैसी। अब बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? कितनी बार बताऊं यार, पागल कर दिया तुम लोगों ने। ओवरऑल क्या पूछा है? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है, सड़ी बुद्धि खच्चर। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे ओवरऑल। रोटी खा रहे हो, पता नहीं क्या खा रहे हो। 100 नंबर सवाल करो। 10 10 बार एक ही बात बतानी पड़ती है भाई, एक बार रिपीट कर दी, 2 बार, 10 बार बतानी पड़ रही है। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। पहले इस लाइन को ढंग से पढ़ो। राधा अपने सामान का 25% मार्कअप करती है। ये 25% क्या है? मार्कअप है। राधा ने अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क किया, ये मार्कअप परसेंटेज है 25। उसके बाद 35% सामान को बेचा उसने मार्क प्राइस पे, 40% सामान को बेचा उसने 15% डिस्काउंट देके, रिमेनिंग सामान को बेचा उसने 20% डिस्काउंट देके। ओवरऑल परसेंटेज गेन, ओवरऑल परसेंटेज गेन। तो देखिए ध्यान सुनेगा भाई, एक आदमी सरफ खरीद के लाया, उसने उसका मार्क प्राइस फिक्स कर दिया। कुछ कुछ सामान उसने अलग डिस्काउंट दिया, इस पे अलग डिस्काउंट दिया, इस पे अलग डिस्काउंट दिया। पहले ग्राहक को कुछ डिस्काउंट दिया, दूसरे को कुछ और, तीसरे को कुछ और। तो पहले ग्राहक से कुछ और प्रॉफिट होगा, दूसरे से और प्रॉफिट होगा, तीसरे से और प्रॉफिट होगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ वो आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? डेविएशन से या वेटेड एवरेज से। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान की, उसने सामान को किस तरीके से ब्रेक किया है। भाई क्या करा उसने? 35% सामान उसने बेचा है कितना? मार्क प्राइस पे। 40% सामान बेचा है 15% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा? 35 और 40 75 हो गया, रिमेनिंग बचा 25% सामान।
टोटल 100% सामान होना चाहिए था, रिमेनिंग सामान बेचा 20% डिस्काउंट पे। तो आप ये देखिए सामान को उसने किस रेशियो में ब्रेक किया, रेशियो ले लीजिए तो 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 दोस्तों, 5 अट्ठे 40 और ये 5 पच्चे 25, 7:8:5 उसने सामान को इस रेशियो में ब्रेकअप किया। ठीक है ना, 35% सामान बेचा उसने मार्क प्राइस पे। किस पे बेचा, मार्क प्राइस पे। राधा ने अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क करा है। अगर आप मार्क प्राइस पर ही बेचोगे तो जाहिर सी बात है 25% प्रॉफिट होगा। आपने किसी सामान का मार्क प्राइस जो है 25% अबव लगाया है, मार्कअप 25% किया है, तो अगर आप इसको मार्क प्राइस में बेचोगे तो प्रॉफिट 25% ही होगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है भाई, ओके। 40% सामान बेचा 15% डिस्काउंट पे, ये सामान बेचा 15% डिस्काउंट पे। आप बताओ आपने क्या कर रखा था, आपने 25% तो मार्कअप किया था पहले, फिर 15% आपने इस पे डिस्काउंट दिया, तो 25 और -15 का सक्सेसिव 25% मार्कअप का मतलब 4 से 5, 15% डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 3/20, 20 से 17, 15% डिस्काउंट मतलब 3/20 डिस्काउंट 20 से 17, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16 रेशियो 17। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों 1/16 प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कितना हुआ यहां पे, 1/16, 6.25% प्रॉफिट हुआ आपको यहां पे 1/16। बात समझ में आई। 25% मार्कअप करोगे, 15% डिस्काउंट दोगे तो 6.25% प्रॉफिट होगा। रिमेनिंग सामान पे 20% डिस्काउंट, बाकी रिमेनिंग सामान पे 20% डिस्काउंट, 25% मार्कअप किया, 20% डिस्काउंट दिया, तो जीरो पे आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। 25% मार्कअप कर दो 4 से 5, 20% डिस्काउंट दे दो 5 से 4, तो भैया 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1:1, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0% प्रॉफिट। किसी सामान को 25% बढ़ाओ फिर 20% घटाओ सक्सेसिव, तो 0% चेंज होता है, यानी कि ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। क्लियर है, सक्सेसिव आया है। आपसे पूछा कुल लाभ प्रतिशत क्या हुआ, कुल लाभ या लॉस, तो मेरे दोस्तों ये हो गया 25 सत्ते 175, और ये आ गया मेरे दोस्तों 50, 48 और 2 50, और ये आ गया जी 0, तो यानी कि 225% हो गया मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट। कितने सामान पे, तो मेरे दोस्तों ये 7 8 15 5 20/20, 225/20 का मतलब मेरे दोस्तों 11.25, 11.25 जो है आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। ऑप्शन नंबर है भैया बी। इलेवन पॉइंट टू फाइव परसेंटेज। नितिन 35%, 40%, बचा सामान 25%, 25% रेशियो लेंगे, 5 से कटेगा, 7:8:5 आएगा। मतलब कितना आसान सवाल था। 4 से चला जाएगा ना, 5 से, 45/4, 45/4 का मतलब 11.25%। कर लोगे, 2018 के मेंस में सवाल आया था। क्या आप अब इस टाइप का सवाल कर पाओगे? और क्वेश्चन पूछता हूं, प्री में भी ऐसा सवाल आ रहा है भर भर के, और इससे बेहतरीन तरीका इन सवालों को करने का नहीं है। बताओ जल्दी से, कौन सा बताया था मैंने, 101 नंबर करके बताओ अब जरा। सवाल को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, जहां डाउट है सवाल पढ़ा, फिर डाउट है सवाल पढ़ा। ये प्री का सवाल है, 2020 के प्री का, कोई मेंस का सवाल नहीं है। और इस सवाल को आपको मुश्किल से 25-30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है। आनंद कह रहे फिर से एक बार प्रॉफिट लॉस पढ़ा दो। आनंद खालना खींच लू तुम्हारी, तुम्हारी ऐसी। ए अपनी वस्तुओं पर कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क करता है।
ए जो है कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क करता है। 25% सामान बेचा उसने मार्क्ड प्राइस पे, 60% सामान बेचा 25% डिस्काउंट पे, रिमेनिंग बेचा जी 10% डिस्काउंट पे। तो उसका ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा? सबसे पहले आप ये देखो, आपको ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज निकालना है। अलग अलग सामान को अलग अलग हिसाब से बेचा है, तो आप सबसे पहले देखो सामान को किस तरीके से ब्रेक किया। भाई ये 25% सामान, ये 60%, कितना हो गया जी 85, 25 60 85, बचा सामान 15, 25 60 85 हो गया, और 85 और 15 100। तो किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 5 से। 5 पच्चे 25, 5 से 60 12, और 5 दिया 15। उसने सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया है, 5:12:3। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ क्या करा है भाई, उसने अपने सामान पे कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क किया। ये मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज जो है 25% है। अब क्या हुआ, 25% वस्तुओं को बेचा उसने मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पे बेचा है तो यानी कि 25% प्रॉफिट होगा। मार्क प्राइस 25% है, मार्क प्राइस पर ही बेचोगे 25% प्रॉफिट होगा। 60% सामान को बेचा 25% डिस्काउंट पर, 25% मार्कअप है, 25% डिस्काउंट दोगे, 25% मार्कअप 25% डिस्काउंट, तो नेट इफेक्टिव कितना आएगा? 6.25% लॉस। 25 और -25 का सक्सेसिव, 25 और -25 का 25% मार्कअप -25% ये डिस्काउंट, तो इफेक्टिव क्या आएगा? 6.25% लॉस। रिमेनिंग पे 10% डिस्काउंट, रिमेनिंग पे 10% डिस्काउंट मेरे दोस्तों, तो 25% मार्कअप 10% डिस्काउंट, इफेक्टिव क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 25 और -10 का 12.5% प्रॉफिट। कितना? 12.5%। 25 और -10 का सक्सेसिव नहीं निकाल सकते हैं? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? बिल्कुल 15 माइनस 2.5, 12.5%। ठीक है जी। ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा है, ओवरऑल तो देखिए 25 पंजे 125, और 12 चिंग 72, और 3 75, 125 माइनस 75 50, 50 और ये 37.5 यानी कि 87.5%। कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, 87.5% है मेरे दोस्तों। कितने के समान पर? 12 5 17 3 20 के समान पर अपॉन 20। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अभी 15% तो नहीं आने वाला है, तो 4% के आसपास ही आएगा, कि 4% के आसपास ये डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो। अब समझ में आ गया किसी को? क्लियर? कोई डाउट इसमें? आजकल ये पैटर्न डिस्काउंट में सबसे ज्यादा फैशन में है, मतलब डिस्काउंट में सबसे ज्यादा आजकल जो सवाल आ रहा है वो यही वाला आ रहा है। क्लियर है दोस्त? आगे चलेंगे। अगला सवाल, एक और सवाल आप मुझे करके बताइएगा, और मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इस वैरायटी की। 102 नंबर, ये बनाइएगा जल्दी से। अगर पॉजिटिव आ रहा है आर्यन फाइनल आंसर तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आए तो लॉस है। बहुत तगड़ा सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को? दिस सवाल इज बेटर देन कैट लेवल, बेटर देन मीन्स लेवल। सीएचएसएल का सवाल है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन ये डिजर्व करता है। चलेगा। ए पर्सन मार्क्स 40 आइटम्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक आदमी
अपने 40 वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस से 20% अबव मार्क करता है, यानी कि ये उसका मार्कअप है। 40 वस्तुएं खरीदी और कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दी। 10 वस्तुओं को बेचा 10% डिस्काउंट पे, 20 वस्तुओं को बेचा 15% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे। व्हाट द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन ऑफर, तो मैक्सिमम वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकता है ऑन द रिमेनिंग आइटम्स पे, जिससे कि उसे इफ ही स्टिल गेट सम प्रॉफिट, जिससे कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो। मैक्सिमम वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकता है मेरे दोस्तों, जिससे कि उसे अराउंड कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरे प्यारे भाई जरूर हो। जवाब दीजिए, इस सवाल का आंसर क्या होगा? बोलिए। देखिए, एक आदमी ने 40 वस्तुएं खरीदी हैं, उनका मार्क प्राइस लगाया कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 10 वस्तुएं मेरे दोस्तों बेची हैं 10% डिस्काउंट पे, 20 वस्तुएं 15% डिस्काउंट पे, बची कितनी? 10 वस्तुएं। टोटल 40 थी ना, 10 वस्तुएं ये बिक गई, 20 वस्तुएं बिक गई, बची 10 वस्तुएं। तो यानी कि सामान को किस रेशियो में ब्रेक करा है? 1:2:1। सामान को उसने एक इस रेशियो में ब्रेक किया, 1:2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट। चलिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसने 20% मार्कअप किया है। अच्छा, 10 वस्तुओं को बेचा 10% डिस्काउंट पे, 20% मार्कअप करो, 10% डिस्काउंट दो, तो 20 और -10 का सक्सेसिव होता है 8%। तो यहां 8% प्रॉफिट हुआ है। फिर 20 आइटम्स को बेचा उसने 15% डिस्काउंट पे, 20 आइटम्स को बेचा 15% डिस्काउंट पे, तो 20 और -15 का सक्सेसिव, 20 और -15 का 2%, 20 -15 5 और -3, 20 गुणा 15/100 हो जाएगा जी, -3, यानी कि 2% प्रॉफिट। क्लियर है? ऑन द मार्क प्राइस। और द मैक्सिमम डिस्काउंट राउंडेड ऑफ, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकता है जिससे कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर ओवरऑल 0% प्रॉफिट आप अर्न करना चाहो, 0%, मेरे दोस्तों अगर आप ओवरऑल 0% प्रॉफिट चाहते हो, ओवरऑल 0% आपको प्रॉफिट मिले, तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों यहां कितना परसेंट प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा? 8 एकम 8 और 2 दूनी 4। अगर यहां +12 हो रहा है तो ये जो रिमेनिंग सामान है आपको 12% के लॉस पे बेचना पड़ेगा। अगर आप रिमेनिंग सामान को 12% के लॉस पे बेचोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका 0% हो जाएगा। बात समझ रही है? अगर आप इस रिमेनिंग सामान को 12% लॉस में बेचोगे, भाई यहां 8 और 4 12% प्रॉफिट हो रहा है, यहां 12% लॉस में बेचोगे तो ओवरऑल आपको 0% प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। अगर आपसे यह पूछा होता तो यहां आंसर खत्म हो जाता, लेकिन सवाल एक लेवल आगे पूछा है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि मेरे प्यारे भाई कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि मेरे दोस्तों उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो, राउंडेड ऑफ। अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, जैसे एक वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, आपने उसका मार्कअप करा मेरे दोस्तों कितना? 20%, 120 रुपए, 120 मार्कअप करा। और आपने इस रिमेनिंग तो यही सामान है, इस रिमेनिंग सामान को आपने 12% के लॉस पे बेचना है। यानी कि आपको कितने बेचना है? 88 में 12% के लॉस पे बेचना है। 100 का अगर सीपी है तो इस रिमेनिंग सामान को आपको 88 में बेचना है। तो 120 के सामान को 88 में बेचना है तो कितना आपको डिस्काउंट देना होगा? अभी 8 से जाएगा, 15:11, 15:11, यानी कि 4/15 आपको डिस्काउंट देना होगा। 4/15 का मतलब 26.66%।
26.66% डिस्काउंट, यानी कि रिमेनिंग सामान पे, अगर इस रिमेनिंग सामान पे आप 26.66% का डिस्काउंट दोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको जो है ओवरऑल 0% प्रॉफिट होगा। अगर आप रिमेनिंग सामान पे 26.66% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट 0% होगा ओवरऑल। अगर आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए, सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो आपको नियर अबाउट 26% डिस्काउंट देना चाहिए। अगर आप 26.66% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट होगा 0%, नो प्रॉफिट। लेकिन आप राउंडेड में, इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है 26, अगर आप 26% डिस्काउंट दोगे, इससे थोड़ा कम डिस्काउंट दोगे, तो जाहिर सी बात है आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्तों, तो आज की कहानी को, इसका एक तरीका और भी है, वो मैं कल बताऊंगा। आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी कल। बाय।